प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस सेशन में कक्षा 9 की गणित अध्याय 13 के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इस सेशन में हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत 13.1 प्रश्नावली के सवालों को हल करेंगे, जिसमें हम लोग प्रश्न 7 और 8 हल करने वाले हैं। पिछले सेशन में हम लोगों ने 1 से 6 तक के प्रश्नों को हल किए। यदि अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग वीडियो को जा कर के देखिए, फिर इसके बाद में इस वीडियो को देखिए। आप अगर आप हमारे माई मैथ क्लासेस पे नए आए हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल माई मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस सेशन के साथ जुड़ सकें। तो हम लोग चलते हैं 7वें क्वेश्चन में। 7वां क्वेश्चन कह रहा है, शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का आर्डर दे रहा था। 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी, जिसमें से बड़ी डिब्बों की माप 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर तथा छोटे डिब्बों की माप 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर थी। सभी प्रकार की अतिव्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। यदि गत्ते की लागत 4 प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनवाने की कितनी लागत होगी। हमें इसमें 2 प्रकार के डिब्बे दिए गए हैं, एक बड़ा डिब्बा दिया गया है और एक छोटा डिब्बा दिया गया है। बड़े डिब्बे की माप अलग है, छोटे डिब्बे की माप अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग बड़े डिब्बे को हल कर लेते हैं। बड़े डिब्बे का आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद छोटे डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। देखिए, हम लोगों ने पिछले सेशन में पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला पढ़े हैं, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं, क्या लिखेंगे, बड़े डिब्बे का बड़े डिब्बे की माप, बड़े डिब्बे की माप। अब देखिए, बड़े डिब्बे की माप कौन कौन सी है इसके बारे में देख लेते हैं। अब यहाँ पर बड़े डिब्बे की माप क्या है, हमारे पास लंबाई कितनी है, हमारे पास 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ लिखेंगे L बराबर 25 सेंटीमीटर। इसके बाद चौड़ाई कितनी दी है, B बराबर 20 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें ऊंचाई कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बड़े डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले इसका निकालना क्या है, पहले यह देख लेते हैं। निकालना क्या था, तो हमें निकालना है प्रत्येक अतिरिक्त गत्ता लगेगा तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें क्या निकालना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बड़े डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ। बड़े डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब देखिए, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, अब लोग हल करेंगे। क्या होता है, 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ये होती है। अब हम लोग क्या करेंगे, लंबाई की वैल्यू रख देंगे। लंबाई कितनी थी हमारे पास, 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास लंबाई 25 है, ये 20 है और ये 5 है। तो लंबाई हमारे पास कितनी है, 20 है। चौड़ाई कितनी है, लंबाई हमारे पास 25 है तो 25 रखेंगे, और चौड़ाई हमारे पास कितनी है, 20 प्लस चौड़ाई कितनी है, 20 और ऊंचाई कितनी हमारे पास 5 है, प्लस
ऊंचाई कितनी है 5 और लंबाई कितनी है 25। अब हम इन लोगों को गुणा करा लेंगे। क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट के अंदर 25 दूना 50, ये 500 हो जाएगा, प्लस 20 पंचे 100, 100 हो जाएगा, और ये हमारे पास 25 पंचे 125 हो जाएगा। अब इसका गुणा करिए, क्या हो जाएगा, जब इन सबको जोड़ेंगे 2 ब्रैकेट के अंदर सबको जोड़ोगे 5 2 5 1 6 1 7 725। इसका जब गुणा कराएंगे तो पंचे 10 की 0, 2 दूना 4 1 5, 2 7 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये तो हो गया हमारे बड़े डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम लोग छोटे डिब्बे की माप लिखेंगे। छोटे डिब्बे की माप कितनी, 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो छोटे डिब्बे की माप क्या है, क्या लिखेंगे, छोटे डिब्बे की माप। तो जब इसको इसमें लिखेंगे, लंबाई कितनी है हमारे पास, लंबाई कितनी है, एल बराबर देख लेते हैं, लंबाई कितनी हमारे पास, लंबाई है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी 12 और ये 5 है। लंबाई है 15 सेंटीमीटर, लंबाई हमारे पास 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमारी दी है 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, छोटे डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो छोटे डिब्बे का निकालिए, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ब्रैकेट के अंदर 2 LB प्लस का BH प्लस का HL। अब इसमें रख देंगे तो हमारे पास लंबाई कितनी थी, लंबाई कितनी थी देख लेते हैं एक बार। लंबाई कितनी हमारे पास 15 और 12 और ये 5, लंबाई कितनी है 15 है तो 15 रख देंगे। चौड़ाई कितनी है 12 प्लस चौड़ाई कितनी है 12 और ऊंचाई कितनी है 5। इसके बाद ऊंचाई कितनी हमारे पास 5 है और लंबाई कितनी है 15 है। सबको गुणा करा के जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 ब्रैकेट के अंदर 15 दूनी 30 की 0 से लगे 3, 15 करना 15 3 18 प्लस 12 पंचे 60 प्लस 15 का 5 में गुणा करेंगे 15 पचे 75। 2 ब्रैकेट के अंदर 5 7 6 13, 13 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 21 की 1 80 लगे 2 और 2 1 3, 315। इसको जब हल करेंगे 315 कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 की 0, 2 1 2 1 3, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6। हमारे पास कितना है 630। ये हमारे पास क्या हो गया, छोटे डिब्बे का क्षेत्रफल, पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इन दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा हमारे पास, कुल डिब्बे का क्षेत्रफल निकलेगा। तो अगर निकालेंगे तो अगर हम निकाल रहे हैं कुल डिब्बों का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा कुल डिब्बों का क्षेत्रफल। हमारे पास बड़े डिब्बे का क्षेत्रफल कितना है, बड़े डिब्बे का क्षेत्रफल कितना है हमारे पास, बड़े डिब्बे का क्षेत्रफल है 1450 और छोटे डिब्बे का क्षेत्रफल कितना है 630। तो यहाँ लिखेंगे बड़े डिब्बे का क्षेत्रफल कितना है हमारे पास 1450 प्लस छोटे डिब्बे का क्षेत्रफल कितना है 630। दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 0, 5 3 8, 6 4 10 की 0 से लगे 1 1 2, 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम आगे प्रश्न पढ़ते, प्रश्न कह क्या रहा था। जब हम प्रश्न पढ़ेंगे, क्या हमारा प्रश्न कह रहा था कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% की क्या है बराबर अतिरिक्त गत्ता लगता है। तो अगर हम इसका 5% निकाल लेंगे तो अतिरिक्त गत्ता जो लग रहा है वो हमको पता चल जाएगा। तो पहले इसका 5% निकालते हैं तो हमें पता चलेगा अतिरिक्त गत्ते की माप। इसका पहले 5% निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, अतिरिक्त गत्ते की माप
अतिरिक्त गत्ते की माप। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कितना अतिरिक्त लग रहा था, इसका 5% लग रहा था, तो 2080 का 5% निकालेंगे, तो 2080 का 5% निकालोगे तो 5 बटे क्या करोगे 100, जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 से काटोगे 5 एकम 5, 5 दूना 10, गुणा कराओ इसको, काटो 2 से काटोगे कितना आएगा हमारे पास, 2 एकम 2, 2 शून्य शून्य, 2 चौको 8। इतना अतिरिक्त गत्ता लग रहा था, 2 चौको 8, इतना अतिरिक्त गत्ता लग रहा है। अगर इतना अतिरिक्त गत्ता लग रहा है तो हम इसी में क्या कर देंगे, इसको जो 104 सेंटीमीटर है अब इसी में जोड़ देंगे, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, जो दोनों डिब्बों की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, दोनों डिब्बों की संपूर्ण क्षेत्रफल। तो हमारे पास कितना था पहले क्षेत्रफल, 2080 था, 2080 लिखेंगे। बाद में जो अतिरिक्त गत्ता इसी में लगाया गया वो कितना लगाया गया, 104, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 8 1 2, 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब प्रश्न क्या कह रहा है, आगे पढ़ते हैं। अब प्रश्न कह रहा है कितने डिब्बे के लिए निकालना है, एक डिब्बे के लिए निकालना है कि 2 डिब्बे के लिए निकालना है, कितने डिब्बे हमारे पास थे, तो कह रहा है तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे के लिए निकालना है। कितने प्रकार के निकालना है, 250 डिब्बों के लिए निकालना है। तो अगर 250 डिब्बों के लिए निकालना है तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे, इसमें कितने गुणा कराएंगे, 250, ये एक डिब्बे का क्षेत्रफल है, तो 250 डिब्बे के लिए 250 के इसमें क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। तो हमारे पास क्या है, ये एक डिब्बे का क्षेत्रफल। तो इसी प्रकार 250 डिब्बों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 250 डिब्बों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 250 डिब्बों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2184 गुणे 250। इसको इसी तरह लिखा रहने देंगे क्योंकि आगे अब हमको रुपए में निकालना, क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर में निकल रहा है, अब हमको रुपए में निकालना है। तो देखिए रुपए में क्या हो जाएगा, कह रहा है कि 4 प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना रुपए ले रहा है, 4 रुपए। तो अगर हम यहाँ लिखते हैं कि अगर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो पैसा ले रहा है वो कितना ले रहा है, 4 रुपये, तो हम यहाँ लिखेंगे 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च कितना है, का खर्च कितना है, का खर्च कितना है, 4 रुपये। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का निकालना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का निकालना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, 4/1000 हो जाएगा। तो हमें कितने का निकालना था सेंटीमीटर स्क्वायर में, कितना निकालना था, जितना ये लिखा है 8184 गुणे 250। यहाँ लिखेंगे, क्या लिखोगे, 8184 गुणे 250 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा कितना आने वाला है, 4/1000 गुणे 8184 गुणे 250। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 25 एकम 25, 25 चौको 100, 4 से 4 कट गया, तो कितने रुपए हमारे पास लगे, 8184। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 8184 रुपये। हमें सबसे पहले क्या बताया गया था, सबसे पहले हम लोग बड़े डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले थे, फिर इसके बाद छोटे डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले हैं। तुम लोगों ने किया क्या है, पहले हम लोग बड़े डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले हैं 1450,
फिर हम लोग छोटे डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, फिर कुल डिब्बों का क्षेत्रफल निकालेंगे। 1450 में छोटे डिब्बे का और बड़े डिब्बे को जोड़ दिए। अतिरिक्त गत्ते की माप कितनी थी, उसका 5% था, 5% निकाल ली। दोनों डिब्बों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिए, 2184 आया। फिर 250 डिब्बों का पूछ रहा था, 250 का, 250 का उसमें गुणा करा दिया। कह रहा था 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च कितना ले रहा है, 4 रुपये। तो 1 सेंटीमीटर खर्च कितना लेगा, 4/1000 हो जाएगा। तो 8184 गुणे 250 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च कितना हो जाएगा, 2184। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रवीण अपनी कार खड़ी करने के लिए, इसको बड़ा करते हैं, देखिए क्या है, प्रवीण अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहता है, जो कार को चारों ओर से और ऊपर से ढक ले। सामने वाला फलक लटका हुआ होगा, जिसे घुमाकर ऊपर किया जाता है, या मानते हुए कि सिलाई के समय लगा तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा। आधार विमाओं की 4 मीटर, 3 मीटर और ऊंचाई 2.5 मीटर वाले इस ढांचे को बनाने के लिए कितना तिरपाल की आवश्यकता होगी। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें लंबाई दी है 4 मीटर, चौड़ाई दी है 3 मीटर और ऊंचाई कितनी दे रखी है, 2.5 मीटर दे रखी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे तिरपाल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तिरपाल का क्या निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। जब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा, फिर हम क्या करेंगे, ऊपर हम इसमें लंबाई और चौड़ाई अतिरिक्त लग रहा है, तो लंबाई और चौड़ाई का अलग निकालें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, इसमें जो विमाएँ दी हैं, विमाएँ कौन कौन सी दी हैं पहले वो लिखेंगे। इसमें सबसे पहले लंबाई लिखिए, लंबाई कितनी दी है वो लिख लें। लंबाई L बराबर कितनी दी है, L बराबर कितनी दी है, 4 मीटर। B बराबर कितनी दी, चौड़ाई कितनी दी है, 3 मीटर और ऊंचाई कितनी दे रखी है, 2.5 मीटर। सबसे पहले हम तिरपाल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्योंकि पूरा भाग नहीं ढका हुआ है, इसमें पूरे भाग को नहीं ढका है। कह रहा है जो अतिरिक्त कपड़ा है वो नगन है और उसको कैसा रखा गया है, घुमाकर ऊपर लटका हुआ है, नीचे का जो भाग है। तो अगर हम तिरपाल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, या हम कहें तिरपाल का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालेंगे, तो तिरपाल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तिरपाल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये कैसा घना बन रहा, घनाभ। तो घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे क्या हो जाएगा हमारा, ऊंचाई। यही तिरपाल का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो बताओ यहाँ जो दिया होगा वही लिख दो। 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई कितनी दी रखी है हमारी, लंबाई दी है 4, यहाँ 4 लिखोगे। चौड़ाई कितनी दे रखी है, 3 और ऊंचाई कितनी दे रखी है, 2.5। गुणा करा दो, 2 का 2.5 में गुणा कराओगे तो 5 आएगा, गुणे 4 3 7, इसको जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 35 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ का तिरपाल लटका हुआ है, बाकी ऊपर वाला तिरपाल वैसे का वैसे रखा हुआ है, तो हम लोग ऊपर वाले का निकाल लेते हैं। जैसे अगर हम ये देखें, तो अगर इसको हम बनाएंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा। ये अगर हम ये देखें तो ये हमारा ऑलरेडी क्या है, घनाभ। तो जो तिरपाल लटका हुआ है वो इधर का भाग का लटका हुआ है, इधर का। ऊपर का जो भाग है वो रखा हुआ उसी तरह ढका हुआ है। तो हम लोग ऊपर का निकालेंगे। ऊपर कैसा बन रहा है, एक आयताकार आकृति बन रही। तो आयत की क्या निकालेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब इसका क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। सबको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ढके हुए, ऊपर ढके हुए भाग का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, ऊपर ढके हुए भाग का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी दे रखी है देख लेंगे, लंबाई कितनी है हमारी 4 है और चौड़ाई कितनी दी है 3। तो लिखेंगे लंबाई कितनी है 4 गुणे चौड़ाई कितनी है 3, गुणा करा देंगे 4 3
12 सेंटीमीटर में दिया है तो हम सेंटीमीटर लिखेंगे, अगर मीटर में दिया है तो मीटर में लिखेंगे। कहे में दिया ये मीटर में दिया है तो इसको भी मीटर स्क्वायर लिखेंगे, इसको भी मीटर स्क्वायर लिखेंगे और इसको भी मीटर स्क्वायर लिखेंगे। अब प्रश्न को फिर से दोबारा पढ़ते हैं। प्रश्न पूछ क्या रहा था? प्रश्न ये पूछ रहा था कि कितना तिरपाल की आवश्यकता होगी, मतलब इस ढांचे को बनाने के लिए तिरपाल की आवश्यकता। तो लिखेंगे कुल तिरपाल का क्षेत्रफल या तिरपाल की आवश्यकता, ये लिखेंगे तिरपाल का क्षेत्रफल, तिरपाल का क्षेत्रफल। तिरपाल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें उसका कितना निकालें 35, प्लस जो ऊपर ढके हुए भाग का क्षेत्रफल निकालें वो कितना है 12, दोनों को जोड़ दें कितना हो जाएगा हमारे पास 47 मीटर स्क्वायर। इसकी आप लोग परिभाषा ये लिख सकते हैं, जो 35 हमने लिखा है पहले यहाँ क्या लिखेंगे कि तिरपाल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर इसके बाद जो 12 लिखे हैं यहाँ लिखेंगे ऊपर ढके हुए भाग का क्षेत्रफल, फिर उसकी जगह पर रख देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 35 + 12 बराबर 47 मीटर स्क्वायर। आज के सेशन में हमारे क्वेश्चन 2 ही थे। अगले सेशन में हम लोग प्रश्नावली 13.2 के सवालों को हल करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इस सेशन के साथ जुड़ सकें। थैंक यू।